तिरया विवेह परिचरण वीराया विपुराया गणहर देवा पश्यन्तु पश्यो महुधरसेनो परिवाहिकयो हितान वर सिद्धन्तामियसायन तरंग संघायितो विमनो परिमामि कोपेदन्तं दुःखयन्तं तुण्ययन्त्या भाग्ये शिवमग्ये कंठे कोई बलि सेवा से बड़ी विनी है हमारे पश्चिम बैठाई विमल नाम ब्रह्म पश्चिम हरे अंतां नमो श्रीकांत नमो नमो वच्छायामि नमो लोके सर्वेषाम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वरो नमः। आचार्य सिद्धार्थ स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदत्त भूतवाले स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ। इसके पहले खंड जीवठान पर आचार्य श्री वीर द्वारा लिखित धवला टीका उसकी 6 पुस्तकों में से पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण पर चर्चा के बाद में इस प्रकरण का अवतार कैसे हुआ है, इस संदर्भ में चर्चा चलते हुए उपक्रम, विक्षेप और नए संबंधी चर्चा हुई। इसके बाद अनुभव यानी इसकी मूल विषय वस्तु क्या है और कैसे इसे बताने के लिए दूसरे सूत्र का यहाँ अवतार हुआ। कल अपनी चर्चा इस पर प्रारंभ हो रही है। शंका समाधान के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा। सूत्र अपन पढ़ते हैं 92 पेज पर। ये तो इमेसिम चोद्यस्तन्नम जीव समापन्नम मग्नट्ठदाय तद्ध इमानि चोद्यश्चेवत्थानानि नादवाणी भवन्ति। तो यहाँ ये तो शब्द दिया यानी इससे
इसको लेकर के शंका समाधान चल रहा है। इससे किससे षटखंडागम ग्रंथ का जो अवतार का स्थल द्वादशांग, वहां से उसको लेकर प्रश्न खड़ा किया। षटखंडागम ग्रंथ तो प्रमाण, उसका एक अंश जिसे आप प्रमाण नाम तो नहीं दे सकते, तो फिर रह गया अप्रमाण। अप्रमाण नाम देना पड़ेगा। यदि अप्रमाण नाम देंगे तो अप्रमाण को बताने का लाभ क्या निकलेगा? जो सत्य नहीं है, सही नहीं है, उसका प्रतिपादन क्या कमाल करेगा? आचार्य सामने वाले ने दो तरह से अपने इस बात को रखा था। एक तो ये कार्य कारण के अनुकूल होना चाहिए। यहाँ ये जीवस्थान एक बहुत छोटा हिस्सा और षटखंडागम तो बहुत बड़ा था, द्वादशांग और भी विस्तृत। ये जीवस्थान उसके जैसा कहाँ है, इसलिए इसे प्रमाण नहीं कह सकते। दूसरे कि जैसे पर्वत से नदियां निकलती, पर्वत में तो पानी नहीं रहता, नदी में पानी, तो पर्वत को नदी का कारण कैसे कह सकते? इसी प्रकार यहाँ कि ये जो जीवस्थान इस षटखंडागम का बहुत छोटा अंश, इसलिए इसे प्रमाण नहीं कह सकते। और षटखंडागम समग्र, उसकी विषय वस्तु इसमें नहीं, इसलिए प्रमाण नहीं कह सकते। आचार्य श्री ने इसका उत्तर दिया कि आपके दोनों ही तर्क गलत हैं। पहला तो ये कि अंशों का समूह अंशी होता है, तो यदि अंशी प्रमाण है तो उनके सब अंश प्रमाण। कदाचित आपको प्रमाण शब्द कहने में थोड़ा सा स्वीकार नहीं करने का भाव हो तो प्रमाण का एक देश कह सकते, पर अप्रमाण नहीं। प्रमाण का एक देश ने अंश रूप। दूसरा कि वास्तव में सूखे पर्वत से नदी नहीं निकलती है। पर्वत के दरारों में जो पानी का अक्षय भंडार रहता, नदियां उसमें से निकलती। तो जैसा पर्वत जल वाला वैसे नदी जल वाली। ऐसे ही द्वादशांग का जो विषय, षटखंडागम का जो विषय, इसमें भी उसी विषय का प्रतिपादन। इसलिए जैसे द्वादशांग प्रमाण, षटखंडागम प्रमाण, वैसे यह जीवस्थान भी प्रमाण। अब इसके बाद प्रमाण के दो भेद बताए, द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण। द्रव्य प्रमाण मतलब ये सब द्रव्य शुद्ध, इससे कि शब्दों की अपेक्षा संख्यात भेद, जानने वाले की अपेक्षा असंख्यात भेद, क्योंकि त्रियंच देव नारकीय भी आ जाएंगे, और गे जानने में आने योग्य विषय, इनकी अपेक्षा अनंत भेद। इसके बाद भाव प्रमाण। तो भाव प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान, भाव शुद्ध, उसके 5 भेद: आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मना पर्याय और केवल। यहाँ तक अपन कल चर्चा कर चुके हैं। अब अति संक्षेप में यहाँ इनका स्वरूप और थोड़े से भेद बता रहे हैं। बाद में बहुत विस्तार से आने वाला है ज्ञान मार्ग में भी, यहाँ अति संक्षेप में। पेज नंबर 94 पर पहला पैराग्राफ। सबसे पहले आभिनिबोधिक मति ज्ञान। कल अपन ने ये भी चर्चा की थी कि मति ज्ञान को आभिनिबोधिक क्यों कहते। अभि नि बोध यानी सम्मुखता पूर्वक सुनिश्चित विषय को जानने वाला ज्ञान, ये मति ज्ञान। अभी यहाँ उसका स्वरूप और भेद।
उनमें 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से तथा मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से पैदा हुआ अवग्रह या अवार और धारणा रूप तथा शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध और दृष्ट, श्रुत तथा अनुभूत पदार्थ को विषय करने वाला और बहुविध क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव, एकविध, अक्षिप्र, निश्रित, मुक्त और अध्रुव के भेद से 336 भेद रूप आभिनिबोधक मत ज्ञान होता है। आपको तत्वासूत्र जी के सूत्र याद आ रहे होंगे। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रेया वाय धारणा व्यंजनस्या वग्रह बहुविध क्षिप्र निष्कृता नुक्त ध्रुवाणी से प्राणी अर्थस्य ये वाले सूत्र, ये पूरा उनका ही। तो मूल में बाह्य कारण, बाह्य निमित्त कारण 5 इंद्रिय और मन, सैन्य पंचेंद्रिय की अपेक्षा से चर्चा, क्योंकि सम्यक ज्ञान की चर्चा। सम्यक ज्ञान तो सैन्य पंचेंद्रिय को ही हो सकता, 5 इंद्रिय और मन का निमित्त ये बहिरंग। अंतरंग में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, इसके साथ ही चक्षु दर्शनावरण का और अंतराय कर्म का क्षयोक्षम भी ले लेना है। इससे जो स्वयं आत्मा का गुण ज्ञान, उसकी अवग्रह, यह अवाय और धारणा रूप परिणति, यानी दर्शनोपयोग के बाद, यानी किसी भी विषय संबंधी सामान्य प्रतिभास के बाद उसका जो सामान्य सा ज्ञान है अवग्रह, फिर विशेष जानने की इच्छा पूर्वक विशेष जो प्रयत्नशीलता हुई, उससे उस पदार्थ का विशेष ज्ञान हुआ, ये ईहा, उस ईहा पूर्वक जो निर्णयात्मक ज्ञान हुआ वह अवाय, और वह निर्णयात्मक ज्ञान कालांतर में स्थिर बना रहे, भूले न। इस तरह से जो उसका संग्रहण हुआ वह है धारणा। यानी जैसे जिनेंद्र भगवान को हम देख रहे हैं, दर्शनोपयोग में पहले अत्यंत सामान्य प्रतिभास, इसके बाद दूसरे कुछ नहीं, ये अवग्रह। कौन है? जिन भगवान जैसे लग रहे हैं, ये ई है। और फिर देख करके हाँ बराबर जिनेंद्र भगवान, तो ये अवाय। और फिर उसको हमने अपने ज्ञान में संग्रह कर लिया कि जब जब ऐसा दिखेगा ये जिनेंद्र भगवान, ये धारणा। इस प्रक्रिया से यही ज्ञान प्रवृत्ति करता है 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से। किन किन को विषय करता, अब इनकी चर्चा। जो कर्मेंद्रिय संबंधी है वह शब्द को, जो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी वह स्पर्श को, जो रसना सत्य विज्ञान इसके बाद, यानी जिसका संग्रहण किया अब उसकी स्मृति स्मरण, और फिर स्मरण को वर्तमान से यदि हम जोड़ते हैं तो वो प्रतिविज्ञान, यानी धारणा के बाद दूसरे नंबर पर प्रतिविज्ञान, यानी धारणा के बाद स्मरण और स्मरण के बाद पर प्रतिविज्ञान। तो धारणा यदि नहीं
तो न स्मरण, न प्रतिविज्ञान, न तर्क, न अनुमान, कुछ नहीं, सब धारणा इन सबके लिए उत्पादन का कारण नहीं है। पूरी क्रम मैंने दर्शनोपयोग से अवग्रह, अवग्रह पूर्वक यह पूर्वक अवाय, अवाय पूर्वक धारणा, फिर धारणा पूर्वक स्मरण, स्मरण पूर्वक प्रतिविज्ञान, प्रतिविज्ञान पूर्वक तर्क और तर्क पूर्वक काल। तो आप जब जैसा काम में ले और लग जाए कोई दिक्कत नहीं, यानी आपने कितना समय लगाया। देखो ऐसा होता है ना, पढ़ने में तो खास थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा था, छोड़ दिया, पर अंदर अंदर वो चलता रहा, घूमता रहा, क्या होगा, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका। तो वो यहाँ तक तो पहले हो गया था, हमने निर्णय नहीं किया, पर अंदर अंदर वो चलता रहता, चलता रहता। तो फिर पन्ने खोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर निर्णय हो जाता, अच्छा ये कहना चाह रहे आचार्य जी। तो ये अब आया, अब कदाचित हमने उसको धारण नहीं कर पाए, यानी अपने क्षमिक ज्ञान की क्षमता ना हो, अथवा हमने उसमें समय लगाया ही नहीं, तो तत्काल तो लगने लगा कि पूरे समझ में आ गया, और अगले दिन देखा तो फिर साफ, तो धारणा नहीं हुई, धारणा नहीं हुई तो आगे का भी क्रम खत्म। अब अभी जिस विषय को हमने निर्णयात्मक रूप में ले लिया, उस पर ही उपयोग थोड़ा लगाया, तो वो धारणा में आ गया। अब कितना रहेगा धारणा में, कि आपने किस स्तर का भंडारण किया। आपके मोबाइल में होता, कोई चीज अकेली एक दिन सेव रहती, कोई 2 दिन, कोई महीने भर, तो उसके अलग अलग सिस्टम रहते हैं। इससे करोगे तो मात्र 1 दिन सेव रहेगी, इससे करोगे तो 1 साल सेव रहेगी, बस ऐसा ही धारणा। मैंने अवाय के बाद आपने उसमें कितना उपयोग लगाया, अथवा आपका क्षयोपशमिक ज्ञान कितना विकसित, उसके आधार से धारणा। यही तो कारण कि कोई विषय याद करते करते याद नहीं रहता, और कोई बिना याद किए याद बना रहता। यानी कोई अपने साथ गलत प्रसंग घटित हुआ हो, भूलना चाहे तो भी नहीं भूलते, जिंदगी थी, जबकि कभी उसे रटा नहीं था, कहीं नोट नहीं किया था, और ये विषय याद रखते रखते भी साफ हो जाते। ये धारणा का काम है। सुन लिया, उसका अभी सुन रहे हैं, लेकिन कल तो अपना को दूसरा भी चल सकता है, तो धारणा नहीं रहेगी। धारणा क्या होता है, विचार में नहीं आएंगे, सुन तो रहे हैं आपका विचार तो वो धारणा के बाद होता है, अवाय अवाय नहीं। कान में शब्द पड़ गए पर हमने निर्णय किया ही नहीं, तो अवाय भी नहीं हुआ। अवाय नहीं हुआ तो धारणा नहीं, और धारणा नहीं हुआ तो स्मृति आदि सब साथ, कुछ नहीं। ये इस ज्ञान की प्रक्रिया, मैंने पिछला ज्ञान अगले ज्ञान की उत्पत्ति उसमें ही, यानी आपने शास्त्र से भी आत्मा का स्वरूप नहीं जाना, और हम तो बस आत्मा अनुभव करेंगे। क्या करोगे, आंख बंद करके करेंगे। तो गुरु सुनाया करते थे, एक लड़का उनसे बोला, तब आप कहते हैं कि आत्मा दिखेगा, हमें तो अंधेरा दिखता है। तो गुरुदेव से उसको ऐसा समझाते, अंधेरा दिखता ना, देखने वाला कौन है? अंधेरा, अंधेरा अंधेरे को देख रहा, देखने वाला दूसरा, तो जो दूसरा है ना, बस वो है आत्मा। तो इतना हमने शास्त्रों से नहीं समझा हो तो बात आगे बढ़ने वाली नहीं है।
अब मान लो अपन ने शास्त्रों से समझ लिया तो अब निर्णय करिए कि जो जानने देखने वाला स्थायी तत्व ये आत्मा, तो निर्णय किया ही अवाय हो गया। अब इसको धारणा में लिया, अब धारणा में लेके चिंतन मनन करें तो वो जो निर्णय किया था, धारणा में बिठाया था, चिंतन मनन के लिए स्मरण, फिर प्रत्यविज्ञान भी कि हाँ देखो मैं जान देख रहा हूं, कल भी जाना देखा था मैंने, कल का भी याद, इसका मतलब मैं हूं। क्यों? इन्हें नहीं जाना था तो इन्हें तो पता नहीं, मैंने जाना था तो मुझे पता, इसका मतलब मैं आत्मा। तो इस तरह से प्रत्यविज्ञान। अब इसके बाद तर्क, ये आत्मा तो इसमें कौन? यहाँ तो दो चीजें हैं, शरीर और जीव। तो आत्मा कौन? शरीर तो जानता देखता नहीं है, हमारा उपयोग अन्यत्र हो, आंख बराबर खुली हो, आपके सामने हो, और हमारा उपयोग कहीं दूसरी जगह घूम रहा है। तो जहां घूम रहा वो दिख रहा बिल्कुल सामने, और आप नहीं दिख रहे। इसका मतलब आंख कहाँ देखती, देखने वाला कोई अलग। इस तरह तर्क से आत्मा का निर्णय करेंगे, परीक्षा करेंगे, और इसके बल पर फिर अनुमान, ये जो जानने देखने वाली वस्तु है ये मैं। क्यों? क्योंकि निरंतर जानना देखना चल रहा और स्थायी, और इसके बल पर फिर श्रद्धा, तो वो ज्ञान सम्यक हो गया, और फिर इसमें स्थिरता, सम्यक चार। इस तरह से प्रक्रिया चलती है। प्रश्न भी है लेकिन अब उसके बाद ही वो बात नहीं जानी। इस तरह के इतने सही प्रकरण को लेके इसमें तो ये है मति ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य अवलोकन एवं अवग्रह में होने वाले सामान्य प्रतिभाग में जैसे होता है, प्रश्न स्पष्ट नहीं होता, ये उनका कहना है। बाकी एक है वो अलग है, दूसरा प्रश्न तो वो अलग पूछेंगे। चलिए इसको तो ले लें आपकी, चूंकि दर्शनोपयोग अवग्रह के पहले होता है और वो ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि वो दर्शन सामान्य प्रतिभा स्वरूप, तो आपके ज्ञान में आएगा कैसे? देखो ज्ञान का विषय ही नहीं है, उस सामान्य प्रतिभा स्वरूप, तो उसको जानने की क्षमता अपने में है नहीं, वो ज्ञान का विषय है, बनता नहीं। केवल ज्ञान का बनता है, अपने में केवल ज्ञान है, बाकी मति श्रुति ज्ञान का विषय दर्शनों के नहीं बनता। तो इसलिए वो तो हमेशा मात्र प्रतिभा स्वरूप ही रहेगा। अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होगा, पर अवधि दर्शन भी ज्ञान का विषय नहीं, और मना परे ज्ञान तो ही हम ज्ञान पूर्वक होता, उसका दर्शन है ही नहीं, उसके भी ज्ञान का विषय नहीं, केवल ज्ञान ही जानते, और अपने को केवल ज्ञान है। इसलिए दर्शनोपयोग के संदर्भ में तो एकमात्र बस आगम प्रमाण, मैंने आगम कह रहा है ज्ञान के पहले उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होता, मतलब होता, अपने को स्वीकार, क्योंकि वो दर्शन गुण का परिणमन, और दर्शन गुण का कार्य जानना नहीं है, इसलिए वो ज्ञान का विषय नहीं, जान नहीं पाए, इसलिए उस संदर्भ में कोई विशेष चर्चा की नहीं जा सकती। तो ये हो गया, फिर ये अवग्रह का विषय हमारे ज्ञान में भी नहीं आता। नहीं, अवग्रह का तो आया, कुछ है, कुछ है सामान्य, सामान्य आए तो अब अपने को क्या करना, धारणा में लाने के लिए जो शास्त्र में कहा है उसी को ही मैंने कुछ है वो निर्णय करना है। कुछ है इतना तो अवग्रह का कुछ है। क्या है कि जो जानने देखने वाला ये आत्मा, ये अब शास्त्र से जो जो जानता देखता हो बराबर आत्मा ही,
और कोई भी द्रव्य जानता देखता नहीं है। ये हमने निर्णय किया, ये अवाय। अब इसको आप धारणा में बिठा लीजिए, यानी बराबर पक्का याद कर लीजिए कि जो जानता देखता वो आत्मा, जो जानता देखता वो आत्मा, ये धारणा। अब वो चिंतन मनन, वो क्यों? क्योंकि धारणा में अभी आया, अनादि का संस्कार तो इस शरीर सो आत्मा, शरीर सो में, शरीर सो में ये चल रहा है। तो इस संस्कार को हमें तोड़ना है। तो जितना दृढ़ ये संस्कार, चिंतन मनन में उतनी दृढ़ता लानी पड़ेगी कि जड़ अचेतन नया नया जिसका संयोग होता वो में नहीं, ज्ञानादि स्वभावी अनादि अनंत आरोपी ये में। तो ये निरंतर चिंतन मनन, तो इसमें कारण बनेगा आपका स्मरण। यानी धारणा जितनी दृढ़ हुई होगी तो आप उसको निकाल सकेंगे, याद कर सकेंगे, तो याद के बल पर चिंतन करेंगे। अब इसके बाद फिर लौटे, जो जानता देखता वो आत्मा, जो जानता दिखता वो आत्मा। तो यहाँ कौन जान देख रहा? शरीर नहीं, कोई एक अलग चीज। इसका मतलब शरीर में नहीं, वो जो अलग चीज है वो में। ये हमने प्रत्यविज्ञान मतलब जोड़ा अपने उस ज्ञान को वर्तमान से। अब चूंकि संस्कार अनादि का दृढ़, तो अब तर्क कि वास्तव में यदि शरीर आत्मा होता तो आंख खुली है तो दिखना चाहिए था ना, पर आंख खुली है और हमारा उपयोग अन्यत्र है, नहीं दिखता। ये बच्चों का अनुभव किया होगा ना, टीवी के सामने बैठ जाए तो खास करके उनका मनपसंद सीरियल चल रहा हो, क्रिकेट आदि का मैच आदि कुछ भी ऐसा चल रहा हो, तो कितनी बेल बजती रही गेट पर, मोबाइल की घंटी बजती रही, मां पुकारती रही, सुनाई नहीं देता। तो बहरे हो गए क्या? कान तो खोले कि वो उपयोग नहीं है ना, उपयोग तो टीवी में लग रहा है। और फिर जब वो उपयोग वहां से हट रहे हैं, मम्मी कहती कितनी देर से चिल्ला रहे, हमने तो नहीं सुना। तो इसका मतलब एक आंख कान नाक आदि नहीं जानते देखते, जानने देखने वाला कोई अलग, और वो में। तो इस तरह तर्कना के द्वारा निर्णय किया। अब जो ये पक्का निर्णय किया, अब इसका फिर घोलन कि जो जानता देखता वो में, जो जानता देखता वो में। तो धीरे धीरे फिर इसका विशेष होगा, ये शरीर को अपना मानने का संस्कार कमजोर पढ़ते पढ़ते टूट जाएगा और जानने देखने वाला तत्व इनमें ये दृढ़ हो जाएगा। अब वैसा ही मान लिया सम्यक दर्शन, ऐसा ही जान लिया सम्यक ज्ञान, और उसमें स्थिर हो गए सम्यक ज्ञान। प्रश्न पूछा है कि धारणा ज्ञान भी होके छूट जाता है क्या? वही तो अपन स्पष्ट देखते हैं ना, यानी पहले वह विषय बहुत अच्छे से समझ में आ गया, दूसरों को सुना दिया, अगले दिन में कदाचित याद रहा, 2-4 दिन याद रहा, और फिर बिल्कुल साफ। और साफ होने के बाद कुछ दिन तक ऐसा लगता रहता, हाँ सुना तो था ऐसा कुछ, क्या सुना था ये याद नहीं आ रहा। इसके बाद तो ये भी ख्याल में नहीं आता कि ये हमने सुना था, इसमें भूल जाता। इनके साथ संबंध ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम का, 6 उपशम किस तरह का? अप्रयोजन भूत भूल जाए तो लाभ है, और प्रयोजन भूत भूल जाए तो नुकसान। याद करना है तो वापस आना पड़ेगा। अनादिकाल से जैसे स्वभाव को भूला तो उसमें भी धारणा को, लेकिन ये है कि पहले इसमें ही है कि जो स्वभाव को भूला है
उसमें मूल ज्ञान का दोष नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रकाशक क्षमता तो बराबर मैंने, मुझको, ये तो बराबर कह रहा है। और ये किसके लिए कह रहा है? देखो भाई, हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, हमें मतलब शरीर को। तो देखो, हमने कल भी कहा था ना, हमारे साथ ऐसा व्यवहार मत किया कर। तो हमने हमने मतलब किसने? शरीर में। तो बराबर ख्याल में आ रहा ना कि शरीर के अतिरिक्त कुछ है, और जिसके लिए हमने, हमको, मैंने, मुझे, मैं इन शब्दों से संबोधित करते हैं। ज्ञान में तो बराबर आ रहा। अभी अपन ने परसों नरसों चर्चा की थी, चींटी का उदाहरण लिया था कि वो चींटी भी समझ जाती। तो गाय की चर्चा चली थी ना, जब कहा तो गाय समझ लेती, गाय चींटी समझ लेती, मक्खी मच्छर समझ लेती। यानी ऐसे जीवित मक्खी दूसरी मक्खी को परेशान नहीं करेगी, और उसे ख्याल में आ गया कि ये मर गई तो अपना खाद्य बना लेती, खाने लगती। तो निरंतर ख्याल में आ रहा वही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को नित्य अनुभव में आ रहा, पर स्वीकार नहीं कर रहा। ये जो जानने देखने वाला, जो जानने देखने की निरंतरता, नित्यता, स्थायी, ये मैं हूं। तो शनि पंचेंद्रिय होने के बाद तो अब बस वो स्वीकृति की अवस्था है, पुरुषार्थ करना। याद तो हो रहा ने आदरणीय युगल जी साहब का एक पद्य है, उसकी कुछ पंक्ति हैं। प्रतिपल करो रे चैतन्य का स्मरण, प्रतिपल करो रे भाव के अनंत दुख को पल में हरो रे। गाओ अरे बस इसी के गीत गाओ। और ऐसे हैं पंक्ति। तो उसके विश्लेषण में आदरणीय युगल जी साहब ऐसा कहते हैं, बस इतना सा ज्ञान काम का, बाकी को पेटी में बंद करके रखना। यही है ज्ञान, यही है श्रद्धान, यही है मोक्ष मार्ग। बस इतना सा काम जल्दी कर। ऐसे कुछ पंक्तियां हैं। वो बार बार काम नहीं आते, उपयोग से निकल जाती है। यही धारणा को बता रहा हूं ना, ऐसे ऐसे कहीं कहीं की सभाओं में चलता है रोज, यानी स्वाध्याय के बाद तो बराबर अपन भी बोल लेते, और अभी वैसा नहीं हो रहा, नहीं बोल रहे तो चैतन्य का स्मरण प्रतिपल करो रे, भक्ति अनंत दुख को पल में हरो रे। गाओ अरे इसी के गीत गाओ। यही तो कह रहे हैं ना, ये है धारणा का कमाल है ना। रोज पहले स्वाध्याय के बाद एक दोहराते तो बराबर बोलते। अब चूंकि वो स्वाध्याय वाला क्रम कोरोना की वजह से गड़बड़ हो गया, तो वो दोहराने का क्रम गड़बड़, धारणा साफ हो गई। चलिए, तो धारणा में इस तरह का होता है। अब इसमें किस विषय संबंधी ज्ञानावरण का क्षय उपशम कितना, किस स्तर का, तो धारणा उतनी और उस स्तर की सुरक्षित रहेगी। कम है तो कम काल, अधिक है
तो अधिक काल, अस्पष्ट है तो अस्पष्ट धारणा। कभी कभी ऐसा होता, आप बस पहला अक्षर बता दो, और पहला अक्षर बता दो पूरा बोल लेते, और पहला नहीं बताए कोई तो नहीं बोल पाते। ऐसा भी था। यानी धारणा में बहुत बहुत विविधता है। ऐसा तो कितना कितना अनुभव किया होगा। बस पहला अक्षर, पहला नहीं अकेला, बस एक अक्षर बताओ शुरू, फिर हम बोल लेंगे। और कोई वो एक अक्षर बता देता है तो पूरा बोल लेते, और नहीं बताता है तो नहीं बोल पाते। धार्मिक अंताक्षरी के लिए कुछ वर्ड ही तो देते हैं। इन्हें धारणा में बहुत विविधता होती है, और उसका संबंध निमित्त रूप में ले तो ज्ञान वर्ण कर्म का 6 ऑप्शन, उपादान रूप में ले तो कदाचित अपनी रुचि आदि भी ले सकते, क्योंकि रुचि का जो विषय होता है वहां अपने उपयोग को अपन बार बार ले जाते, और बार बार ले जाएंगे तो वो धारणा दृढ़ होती जाएगी। अरुचि वाले में बार बार नहीं ले जाते तो धारणा दृढ़ नहीं हो पाएगी। और धारणा के संस्कार भी गहरे हों, भगवान का भी काम आ जाते। ये जात स्मरण धारणा के बल पर ही तो होता है। जो जात स्मरण होता है वो धारणा के बल पर, यानी यदि पूर्व संबंधी विषय का ज्ञान कुछ विशेष आ गया धारणा में, तो अगले भाव में स्मरण आ जाए। जाति स्मरण, पहले जन्म की याद आ जाना, तो धारणा के बल पर होता है। ये हमारा तो उपादान का काम ये रह गया है कि बार-बार उसके हाँ, इससे धारणा में नहीं भी आ रहा है, चला भी जा रहा है, नहीं तो इससे ही वो धारणा में आएगा, इससे ही फिर संस्कार दृढ़ होंगे। इसके बल पर ही कालांतर में गहराइयां आएंगी, चिंतन मनन आदि। मनन चिंतन किया, भगवान तक में वो आएगा ही आएगा, ये भी नहीं, वो तो जिस स्तर का चाहिए। अब जैसे मोबाइल का कहा ना, एक तो सामान्य सेव किया, अब उसमें ही ऑप्शन आते हैं। जैसे मोबाइल में मेमोरी में सेव कर दिया कार्ड आर्ट, तो वो तो हमेशा बना रहेगा। नहीं, एक उदाहरण एक है, तो वही उसी उदाहरण को तो मुझे पकड़ना है। यानी कौन सा कालांतर तक टिकेगा, इसके लिए वो विशेष तरह से सेव। हाँ, वो विशेष सेवन में मान लो सेव कर दिया, हाँ, तो वो टिकेगा। और नॉर्मल किया तो उड़ जाएगा। उसकी भी लिमिट है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इतने में उड़ जाएगा। अभी मैं रोजाना अपने युगल जी की जो 12 भावना है उसको रोजाना उज्जैन में भी बोलता हूँ, इधर भी जाकर के बोलता हूँ। लेकिन अभी मैंने 2 दिन उसमें चालू किया बोलना, तो लाइनें याद नहीं आती, होता है सर, लेकिन रोजाना बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं। इसमें क्या करना है, इसको उम्र नहीं है, जैसे कहते हैं कि उम्र उसका अर्थ भी सारे सब लोगों को बता रहे हैं। मूल क्या है इसमें, जैसे कि आपने बोला ना युगल जी की पंक्तियां, तो आप रोजाना इतने दिन से बोल रहे हो सारी बातें, और फिर भी अभी एक ही टाइम पे बोलने की बात कर रहे हैं। नहीं तो इसमें होता क्या है, ये सारा है उपयोग का कमाल। आपने तो उपयोग लगा के अर्थ भी बता दिया। नहीं तो उपयोग लगा के, पर उसमें जो रोज उपयोग चाहिए, यानी मोबाइल में जो रोज आपको उसमें लगाना पड़ेगा, और बराबर चार्जिंग भी रखना पड़ेगा, चार्ज भी रखना पड़ेगा। अब वो सावधानी नहीं रखी तो भूल जाती। तो ये जो क्षायोपशमिक ज्ञान की विशेषता कम या कमजोरी का हो, बस यही तो अपने को वहां से विरक्त रखता है कि ज्यादा फूलो मत, हमें तो इतना याद, हमें तो इतना याद, हमें तो इतना याद। कभी एक ज्ञान धोखा दे जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इसके बल पर फूलो मत, इस पर अकड़ो मत, हमें इतना आता, हमें इतना आता, कुछ ठिकाना नहीं है, एक क्षण में सारा साफ हो जाए।
फिर क्या किया जाए? वापस प्रश्न ही खड़ा हो जाता है तो नहीं तो उसमें ही है कि आप याद रख सकते तो रखिए, नहीं तो मूल बस याद रख लीजिए, इन परियों के चक्कर को गौण कर दीजिए। नहीं याद शब्दों को आ गौण रहा कर दीजिए। यदि वो शब्द याद नहीं आ रहा तो भाव नहीं आ रहा तो नहीं की बात है, भाववाचक हो गया। बस तो हम उसके आधार से काम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो कर्माधीन है, हमारे अधीन तो है नहीं। अब वो शिवभूति मुंजाज का ले लेना, नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि उसके पीछे अटके तो नहीं बैठे रहे। हमें तो अपना कल्याण करना, स्वरूप स्थिर तक करना, जैसे होगी वैसे करेंगे। वो शब्द याद आ जाएंगे तो ठीक है, और नहीं आएंगे तो हम भाव हस्तों से काम चलाएंगे। शब्दों से क्या फर्क है? वही चीज तो देखो कितनी निरंजन बन गए। देखो ये मजबूरी नहीं है, वास्तविकता है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। इसका संबंध ज्ञानावरण कर्म के 6 ऑप्शन से, और वो नहीं हो तो नहीं हो, आप लाख कोशिश करेंगे। एक दिन पहले चर्चा आई थी, 12वें गुणस्थान तक मात्र अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान, यानी आत्मा राधना के बल पर पूर्ण भीतरागी बन गए, पर ज्ञान नहीं बढ़ा। यानी सम्यक्त में छायिक सम्यक दर्शन हो गया, चारित्र में छायिक चारित्र हो गया, यथाख्यात चारित्र भीतराग, और ज्ञान नहीं बढ़ा सो नहीं बढ़ा। नहीं तो फिर 13वां कैसे होता? पक्षी चढ़े थे, 12वें में छायिक चारित्र हो गया, पूर्ण भीतरागी हो गए, और 12वें के अंत तक ज्ञान नहीं बढ़ा सो नहीं बढ़ा। तो इसलिए इस परलक्षी ज्ञान के भरोसे जागरण नहीं रहना, हो जाए तो अकड़ना नहीं हो तो दीनहीन भी नहीं होना। क्यों? सारा परलक्षी। वो जो अपने समय सार कलश टीका में पहले कलश का विश्लेषण करने में जो वाक्य लिया, पर को पहले तो पर में ज्ञान और सुख नहीं, पहली बात। फिर दूसरा, पर को जानने वाले आत्मा को भी ज्ञान और सुख नहीं, अपने को अपनत्व रूप से जानने से ही ज्ञान और सुख आता। बस इतना याद रखना, परलक्षी ज्ञान से सुख दुख का संबंध नहीं, तो याद रह जाए तो अकड़ने के लिए कोई अवसर नहीं। क्या उससे हमारा क्या, हमें क्या मिलने वाला? और नहीं याद रहे तो दीनहीन बनने के लिए भी कोई अवसर नहीं, क्योंकि उससे हमारा क्या नुकसान? यानी बस इतना जानना है कि ये सब में नहीं है। अब इसे क्या कहते? याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी चल जाए। इसे क्या कहते? याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी चल जाएगा। बस ये निर्णय करना है कि ये सब में नहीं है, इतना याद रखना। अब क्या क्या में नहीं हो, बुद्धि तो रख लेना याद, नहीं हो बुद्धि तो कोई फर्क नहीं पड़ना। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, इतने से काम हो जाएगा। यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विष्टः, इष्टोपदेश का पद देखते कि बस इतना याद रखो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है यही का विस्तार। याद रह जाए तो अच्छा, नहीं रहे तो अच्छा, मैंने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, बुरा नहीं होने वाला। अपने साथ विडंबना क्या है, कई बार कह चुकी है, लोगों को बुरा भी लगता है कि वास्तव में अपने को कल्याण करने नहीं है, अपने को तो प्रदर्शन करना है। मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा, आप उत्तर नहीं दे पाए,
तो इनने दे दिया, कितना बुरा लगता। हम इतने लंबे काल के स्वाध्यायी, पूरे मंडल में प्रसिद्ध, ये आज की लड़की, तो इसने उत्तर दे दिया, मैं नहीं दे पाई, क्या कहेंगे सब लोग, क्या सोचेंगे, कितना बुरा लगता। तो जब इतना बुरा लगा तो अब आप सक्रिय किस दिशा में हो गई कि अब ये सब प्रश्नोत्तर रख लो, तो जब भी कोई पूछेगा फटाफट बता देंगे। देखो आप हमारी निंदा करें तो हमको इसीलिए तो कह रहे हैं, देखो जो ईमानदार होता है ना, उसकी सोच ऐसी उल्टी नहीं होती। कभी आप कहते साड़ी का पल्ला ये कर लो, ऐसा कर लो, तो आने बंद कर दिया, छोड़ दिया। तो कहीं ना तो देख करके मैंने जिसकी होनहार ठीक नहीं होगी उसके ऐसा ही होता है। ये भूल जाते हैं कि आपने बुलाया किस लिए, हमें सही बातें बताएं इसलिए नहीं। तो अब सही बातें बता रहे तो बुरी क्यों नहीं। गलत ढंग से साड़ी पहने हो, सही ढंग से बता रहे तो सही बात बताइए, तो बुरा क्यों नहीं। तो मूल है कि हमें कल्याण करने ही नहीं। देखो डॉक्टर के पास जब जाते क्या अपेक्षा रहती, ये बिल्कुल सही सही बीमारी बताएं। उसने कहा आपको कैंसर है, ये क्या बकता है, समझता है मैं कौन हूं, मुझे कैंसर कह रहा, कहता कोई। और तू यदि कैंसर कहता तो कल से नहीं आएंगे, कहता ये हाथ जोड़ता, अब बहुत अच्छा कहा, आपने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था, अब बताइए क्या करें हम, कैसे मिटे बीमारी। यानी वहां वास्तव में हम हित चाहते हैं, इसलिए कितने बुरा मतलब सत्य, तो कितने ही वो सत्य बताए जो हमें हृदय को स्वीकार नहीं, फिर भी हाथ जोड़ के स्वीकार करें, उसको धन्यवाद देते कि आपने अच्छा किया, हमारी बीमारी बता दी, अब सुधार का उपाय बताइए। इसका मतलब कि हम उससे हटना चाहते थे, और यहाँ कि हमें कल्याण करना ही नहीं, हमें तो प्रदर्शन करना, इसलिए मन सुहाती बात सुनना चाहते, और जिनागम में मन सुहाती बात तो मिलेगी नहीं। मोक्षा प्रकाशक में लिखा, जो मानते आ रहे ना, यहाँ सबसे पहले सब पर कट्टिस लगाने की बात कही जाएगी, सब गलत, सब जो को टोटली, तूने आज तक सुखी होने के लिए ये उपाय किए, गलत 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 हैं, हम मूर्ख हैं क्या, यानी हर उपाय में गलत गलत गलत, हमें नहीं सुनना तुम्हारी बात, जाओ। और हर उपाय में गलत 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 सुनते सुनते भी ठीक है साहब हमें स्वीकार, तो आप बताइए सही उपाय क्या, तो ये जो सही बात सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा, अनुशासन अच्छा नहीं लग रहा, ये कषाय की तीव्रता की निशानी है। देखो हर क्षेत्र में लगा लेना, आप अपने छोटे से नादान बच्चे को स्कूल में भेजना चाहते, सबसे पहले क्या सिखाया जाएगा उसे, पढ़ाना तो आपको बहुत है ऊंचा, अभी क्या सिखाएंगे, यूनिफॉर्म कैसे पहनना, कौन सी ड्रेस, कैसा बैग, आजकल तो लंच भी की इस दिन का ये, इस दिन का ये, तो आप वहां झगड़ते, तो अभी तो ये आया है, ये बाद में देखना, पहले पढ़ाओ तो सही, नहीं पहले तो ये देखा जाएगा। यानी यहाँ के जो नियम कानून हैं, पहले आपको वो स्वीकार करने पड़ेंगे
बच्चे को बिल्कुल उस हिसाब से भेजना पड़ेगा, तब हम पढ़ाएंगे। पढ़ लेगा नहीं पढ़ लेगा इसकी हमारी गारंटी नहीं, पर यदि ये अनुशासन नहीं पालता है तो हम यहाँ बैठने भी नहीं देंगे, पढ़ने की तो बात यानी बिल्कुल पहले दिन से यूनिफॉर्म, यानी वहां एडमिशन हुआ उन्हें सारा बता दिया। 1.5 महीने की छुट्टी थी, 1.5 महीने तक क्या करोगे आप? उस सारी तैयारी। लोग ये भी तो कहते हैं कि आप अपना विषय पढ़ाओ, इससे क्या मतलब है, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। तो उसमें ये है कि जो प्रोफेशनल टीचर रहते हैं ना, ये उनका काम, हम प्रोफेशनल टीचर नहीं, हम कोई कमाई के लिए नहीं बैठे, आपने अपना हित का मार्ग बताने के लिए हमें बुलाया, तो जब इसके लिए ही बुलाया तो ये काम करना ही हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। आजकल तो पता, जो नई जगह जाते तो पहले पूछ लेते क्यों बुला रहे आप, तब बुलाना चाहिए, नहीं ऐसे हमें नहीं आना। तब बहुत गलतियां हैं हमारे जीवन में, सुधार करना चाहिए, तो फिर सुनने की क्षमता रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो कह रहे जीवन में बहुत गलतियां सुधार करना चाहते, और फिर हम बताएंगे बस आपने टोकना टोकना टोकना, पहले से बात पक्की कर लो, क्योंकि जब गलतियां होंगी तो गलतियां तो बताई जाएंगी ना। अब उसको आप टोकना समझोगे तो हम क्या करें इसके लिए? इसको क्या समझे, जैसे लोग जो संगति चल सुनना तो भरपूर चाहते, लेकिन अमल करना या टोकना वही बस प्रदर्शन। यानी अभी जो अपन ने कहा ना कि वास्तव में आत्म कल्याण की भावना नहीं है, पर दिखाना चाहते हम भी धर्मात्मा, हमें भी धर्म करना। वो जो डॉक्टर का उदाहरण दिया ना कि वो भयंकर बीमारी बता दे, कोई गाली देता उसे, भागता कि हाथ जोड़ के और आभार मानता, क्यों? क्योंकि वास्तव में हमें बीमारी मिटानी है। तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ तो कि हमें मिटानी नहीं है ना, हमें तो प्रदर्शन करना है कि हाँ हम भी धर्मात्मा, अथवा अपना ज्ञान बढ़ाना। और ये मार्ग इसका तो है नहीं, क्यों? क्या के लिए ज्ञान बढ़ाने का क्या औचित्य? यदि देखो पूरा अंधेरा हो तो उजेले करने का औचित्य है। अब इतना उजेला हो गया कि सब कुछ दिख रहा, अब तो जो देखना था उसे देखो ना, अब उसे तो ना देखें, वो उजीला बड़ा है, और लाइट और लाइट और लाइट, तो अब क्या होगा? उस लाइट की बदनामी होगी। क्या करना लाइट का? किस लिए लाइट चाहिए थी? ये देखने के लिए, तो देखो ना, इसको देखने लायक लाइट तो है। ऐसे ही है, ज्ञान तो प्रकाश तत्व है, बिल्कुल ही जानकारी ना हो तो ज्ञान की बात क्या करेंगे? भाई पहले जानो, सात तत्व जानो, 9 पदार्थ जानो, देव सात गुरु जानो। अब ये जान लिया, मानने को तैयार नहीं, और जाने और जाने और जाने, तो फिर निंदा भी होगी। क्या करना ज्यादा जान के? वो थी पढ़ पढ़ जगमुगा, पंडित भयानक कोय, था ये अक्षर आत्म का, पढ़े सो पंडित हो, तो फिर कहा जाएगा। यानी जितना ज्ञान अत्यंत आवश्यक है उसका कहीं निषेध नहीं, पर उतना करने के बाद उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अपने छेड़ाला में सम्यक श्रद्धा धारी पुनि से बहु सम्यक ज्ञान, मैंने पहले प्रयोजन बहुत जान लिया, अब पहले उसका श्रद्धान कर दो, फिर समय रहे तो ज्ञान को बढ़ाने के चक्कर में उलझ जाना कोई दिक्कत नहीं।
तो श्रद्धान तो करना नहीं चाहते, तो बस ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ। क्या आएगा, किस काम आएगा वो ज्ञान? इन्हें उजीला जिस लिए कर रहे थे वो काम तो करना नहीं, बस उजीला बढ़ा, उजीला बढ़ा। 2 लाइटें, 3 लाइटें, 4 लाइटें, 5 लाइटें, तो उससे हो जाएगा काम क्या? एक लाइट पर्याप्त है, दिखने लगा, अब काम करना। बहुत है गंभीरता का। और देखो, मैं तो कभी कभी इसको इस रूप में भी लेती हूँ। अपने यहाँ जो सम्यक प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों की चर्चा, उसमें क्षयोपशम और विशुद्धि के बाद देशना को रखा है। आज अपन विशुद्धि के पहले देशना दे रहे, बस इसलिए समस्या है। यानी पहले अपनी इतनी विशुद्धि बढ़ाओ, कषायों को इतना मंद करो, तो वो देशना काम आएगी। और कषाय तो उग्र है, मजा तो आ रहा पंचेंद्रिय विषय भोगों में, संस्कृति को मेटने में ही, अंग प्रदर्शन में ही। तो ये वीतरागी देशना कैसे गले उतरेगी? ये हर चीज की मर्यादा वाली स्थिति कैसे गले उतरेगी? ये तो दूसरा है। यानी ये जो ज्ञान है ये क्षयोपशमिक ज्ञान है, क्षयोपशम लब्धि नहीं। ज्ञान की तो बात करें, इसलिए तो हम नहीं, तो ये क्षयोपशम लब्धि नहीं है। तो आएगी, हम सुन ले रहे हैं, बाद में अपना काम करेंगे। पर ये क्षयोपशम नहीं है ना। हाँ, क्षयोपशम लब्धि की परिभाषा पता क्या है? लब्धि सारी आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव प्रति समय अनंत गुणा कम हो करके उदय में आने को क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। यानी पाप परिणाम आपके इतने घटते जाए, उसका नाम क्षयोपशम। तो ज्ञान का है ही नहीं संबंध। ज्ञान का संबंध होता तो वो अष्टप्रवचन मात्रिका का ज्ञान कदाचित पहले से लेकर के 12वें तक बराबर चलता है, पहले से 12वें तक। इसका मतलब वो क्षयोपशम लब्धि चल रही थी। वो तो सम्यक थे, पहले होती थी अकेली, और ज्ञान तो उतना का उतना। तो यही अपनी अज्ञानता चल रही। बस एक ज्ञान है तो क्षयोपशम लब्धि तो हमें है ही, और सुनने को आ गए तो विशुद्धि लब्धि। बहुत धोखे में हो, अकेले सुनने को आ गए वो विशुद्धि लब्धि नहीं। यहाँ आपके हर प्रयास को गलत कहा जाएगा, और फिर भी नम्र, हाँ आप जो कह रहे बराबर सही, बराबर सही, 100% गलत, हाँ सब हम 100% गलत। इतनी सुनने की ताकत हो, ये विशुद्धि लब्धि। और थोड़े से टोकने में बुरा लग जाए तो कषाय की तीव्रता, विशुद्धि लब्धि। लोग में सुनता हो किसी प्रयोजन लौकिक कार्य के लिए, वो भी विशुद्धि में आएंगे। मतलब लोक के कार्यों के लिए। कैसा? लोक के कार्यों के लिए मित्र से, बंधु से, भाई से, तो विशुद्धि लब्धि में नहीं है, कषाय की मतलब विशुद्धि लब्धि में। क्योंकि कार्यों में भी दूसरे का कुछ भी करने के लिए कषाय की मंदता तो चाहिए। कारगिल जैसे बर्फीले स्थानों में और जान को बिल्कुल हथेली पर रख करके सैनिक डटे, ना अपने परिवार की चिंता, ना अपने शरीर की चिंता, उंगलियां गलने लगे बर्फ में तो भी डटे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। कषाय की मंदता के बिना संभव नहीं। शरीर छूटे तो छूटे, हम शहीद हो जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे।
बाल बच्चों की चिंता नहीं, माता पिता की चिंता नहीं, ये कषाय की मंदता के बिना संभव है। यानी सब एक और देश एक और, पर वो विशुद्धि लब्धि है कषाय की। दूसरी कषाय तीव्र, देश पर मर मिटने की कषाय इतनी तीव्र कि उसने बाकी कषाय को दबा दिया। तो वो कषाय की मंदता सब जगह कहाँ रही, यहाँ तो सर्वत्र ही सर्वांग कषाय की मंदता, ये विशुद्धि नहीं। और लौकिक कामों में किसी एक जगह कषाय की तीव्रता होगी। मान लो मित्र की सेवा आप कर रहे हैं, तो मित्र की सेवा वाली कषाय का परिणाम इतना तीव्र कि उसके पीछे आप परिवार को नहीं गिन रहे, कुटुंब को नहीं गिन रहे, अपने स्वास्थ्य को नहीं गिन रहे, तो मंद कहाँ हुई कषाय? यानी उस तरफ उसको लगा तो विशुद्धि लब्धि में सर्वांगी ही मंदता, यानी तीव्रता किसी भी कषाय के लिए। ये अपन ये भी जो देख रहे हैं, ज्ञान में तो कितना कितना बढ़ रहा ज्ञान, पर जीवन में काल्पनिक सुख शांति भी क्यों नहीं, औपचारिक सुख शांति भी क्यों नहीं, मात्र आकुलता 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 क्यों? उसके पीछे बस यही तो कारण कि हम अपने जीवन से जोड़ ही नहीं रहे। सारा तोता रटन रहे है, प्रदर्शन के लिए हमने सीखा था। पहले भी अपन ने चर्चा की है। अभी स्वस्थ बैठे, अभाव का प्रकरण कितना अच्छा लगता है कि हम कल्याण घर में वस्तु स्वास्थ्य कण कण की सुतंत्रता, और सिर में थोड़ा सा भी दर्द होने लगे, फिर वो अभाव का प्रकरण कैसा लगता है। फिर हम लोगों जैसे ढीठ बन के सुनाने बैठ जाए, ऐसा अत्यंत अभाव है शरीर और आत्मा में, क्या लगेगा? छुट्टियां खुली सोएगा। क्यों? विशुद्धि है ही नहीं। हमें तो ज्ञान बढ़ाना था, अपने से जोड़ेंगे थे, इसलिए इतनी विसंगति चल रही। हर क्षेत्र में लगा है, अभी जो माहौल बन रहा है उसमें भी लगा सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, किसी को किसी के परिणामों का फल रंच मात्र नहीं मिलना, हर एक को अपने अपने परिणामों का फल मिलना। सही है ना बात? तो हम आपको सुधारने के चक्कर में हम अपना कितना बुरा करें। वो इतना बुरा कि सबको आफत में डाल देंगे। कौन सी कषाय? यानी हम भी दुनिया भर के संकट अपने ऊपर झेलें, दूसरों को संकट में डालें। कौन सी कषाय? और फिर उसको धर्म पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं, तो धर्म ये सिखाता है। और मिट जाओगे तो धर्म हो जाएगा। मान लो निकलंक स्वामी चले गए, क्या मिला? उन्हें क्या मिला और समाज को क्या मिला? टोडरमल जी साहब चले गए, क्या मिला उन्हें और समाज को क्या मिला? वो जीवित रहे थे तो। यदि मरने की कीमत पर ऐसे काम में उलझना, तो जिनको अपन उदाहरण बना रहे तो विचार करें ना कि मर के पाया क्या उन्होंने, और जीवित रहते तो क्या पाते, और समाज को भी क्या देते, कितना दे सकते थे। मर गए तो क्या मिला? कितना घाटे का धंधा।
तो बस वो मरने की कीमत पड़ गई, मरने की कीमत पड़ गई। लोग देश के नाम पर शहीद होते, हम धर्म के नाम पर शहीद हो जाएंगे। शहीद होने से मोक्ष मिल जाए, सम्यक हो जाए। कहाँ तो पंडित सदाशिव दास जी ये लिखते हैं, तो एक दिन सुनाया था ना, वचन का में लिखा, शिष्य प्रश्न कर रहा, सभी लोग मंदिर तोड़ रहे, क्या करें? तुम दूसरा बना लो, दूसरा भी तोड़ रहे, तुम तीसरा बना लो। ये सब कहाँ से? कोई बात नहीं, छोटा सा कर लेना, उसके बिना चला लेना, पर उनसे भिड़ना ये वाक्य नहीं कहा, ये मार्ग नहीं। क्यों? हमेशा कसाई जीतती है, ज्ञान हारेगा, विवेक हारेगा, कसाई जीतेगी। तो आप में उतनी तीव्र कषाय करने की क्षमता हो तो सामने आओ, और यदि तीव्र कषाय नहीं कर सकते तो पहले से भैया हम हारे, आप जीते। गुरुदेव जी का यही था मंतव्य, यानी कषाय और ज्ञान का युद्ध होगा तो हमेशा कषाय जीतेगी। क्यों? वो तो कुछ भी करने को तैयार, मरो मारो सब एक साथ। और ज्ञान तो विवेक, वो कहता नहीं, ना मरना उचित है ना मारना उचित, तो वो तो ठंडा रहेगा, वो कैसे जीतेगा? तत्काल में, बाद में तो हमेशा कषाई नष्ट होनी, ज्ञान सुरक्षित रहेंगे, पर तत्काल में देखेंगे तो जितना तीव्र कषाई होगा विजय उसको मिलेगी, और मंद कषाई वाले की हार, विवेक वाले की हार। पर अंतिम परिणाम में तो हमेशा कषाई ही नष्ट होगी, वो ज्ञान तो और विकसित होगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, तो वो तो कालांतर में। इतना सा अपने को स्वीकार नहीं होता तो कहाँ गया अपने तत्व ज्ञान? दूसरों के सुधारने के चक्कर में इतना हित करने अपन अपना, और जबकि आचार्य कहते आद हिदम कादम्बम जय सक्कई पर हिदम च कादम्बम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम चुक्तुकाय, कि पहले तो आत्मित करना, यदि शक हो तो पर का हित करना। कदाचित दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ रहा हो, कि ये करते तो ये छूटता है, ये करते तो ये छूटता, तो आद हित परहिदाद हो, दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ रहा हो तो परहित छोड़ देना, आत्मा में लगना। क्यों? अपने अपने करने का फल मिलना है सबको। यानी तीर्थंकर भगवान के उपदेश से असंख्य जीवों का कल्याण हो जाता है। कुछ कमीशन तो मिलता होगा ना उनको, क्यों? असंख्य जीवों का कल्याण हो गया, यानी इतने लंबे काल तक भी संसार में रुक गए। यानी अनंत वीर्य ऋषभ देव के बेटे वे पहले मोक्ष चले गए, और ऋषभ देव यहाँ 13वें गुणस्थान में बैठे, तो ये लाभ है, यानी वे अव्ययवाद सुख भोगने लगे और ये अभी अनंत सुखी भोग रहे, तो लाभ है, अपने को लाभ दिख रहा है। किनको कहलाने लगे तो उन्हें क्या लाभ मिला? उनका सुख अव्ययवाद हो गया। यही तो बहिर्दृष्टि ना, बहिर्दृष्टि इसका ही तो नाम, नहीं तो नाम होने का हमें लाभ क्या? देखो इतना नहीं, दो दृष्टि से देखिए, वर्तमान का शारीरिक भी आत्मिक और परलोक का। मान लो मेरे सिर में भयंकर पीड़ा हो रही, आप लोग खूब जय जयकार कर रहे, खूब नाम ले रहे, अरे कितना अच्छा,
अब तो सिर की पीड़ा मिट जाएगी ना। क्यों? सब प्रशंसा कर रहे हैं, क्या लाभ नहीं। अब उससे हम जो आकुलता भोग रहे उसमें, और मान लो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है, तो अब तो आकुलता कम हो जाएगी ना। अच्छा, अब इसी आकुल व्याकुल परिणाम के बीच में आयु बन गई, और कोई भी खोटी गति की आयु बन गई। आप बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा करेंगे, उसमें कोई अंतर पड़ जाएगा। तो क्या इस लोक का लाभ मिला हमें, और क्या परलोक का? मात्र गधा मंजूरी क्या मिला? उस गधा मजूरी के चक्कर में अपना हित कर रही। जैसे गधे को उसकी मजूरी का कोई लाभ नहीं, ऐसे ही अपने को इस परलक्षी परिणमन का कोई लाभ नहीं, हानि हानि। कदाचित कषाएं बढ़ी तो अपना अहित तो हो सकता है। कितने लोग सुधरे उसका हमें कोई कमीशन मिलने वाला नहीं। ऐसी एजेंसी, लोग की एजेंसियां तो उल्टी रहती, जितना अधिक माल बेचा कमीशन मिल जाएगा। यहाँ बिल्कुल माल नहीं फैलाया तो भी कुछ कमीशन नहीं, वो असंख्य जीवों में फैला दिया तो भी जीरो कमीशन, कुछ नहीं। तो बिल्कुल गधा मंजूरी। इसलिए फिर विवेक रखना कि गधा मंजूरी कितनी करनी। तो वहां पर सलाह दे रहे, आदहित परहितादो आदहिदम सुखुकायत्म। यदि दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ सके, ये छोड़ना पड़े, तो परहित छोड़ देना, आत्म में लग जाना। आत्म छोड़ के परहित में नहीं, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं, हानि हानि। ये मार्ग विशुद्धि लब्धि पूर्वक देशना है। बहुत गंभीरता से सोचना है, और वर्तमान का ये तारक स्पष्ट बता रहा है कि विशुद्धि के बिना की देशना कितनी हानिकारक हो। यानी ज्ञान में जो हमने पढ़ाया उसमें 100 में से 100 नंबर ला रहे, और क्रिया में टस से मस्त नहीं, जो चल रहा वही चल रहा, बल्कि उससे ज्यादा स्वच्छंदता। पहले जब ऐसा स्वाध्याय होता था ना, तो जो स्वाध्याय में आके बैठ गए, फिर यहाँ बैठ के कुछ नहीं करते थे, कर नहीं सकते, तो अब तो सुनना ही सुनना है। अब ये ऑनलाइन स्वाध्याय कभी कभी फोटो में दिख जाता है, तो बराबर वो सुन रहे, और सुनते सुनते कोई स्वेटर बुन रहा, तो कोई कुछ बीन रहा है, तो कोई कुछ कर रहा, तो कोई कुछ, ये भी चलता रहता। कितना लाभ ले रहे सर? कितना सुनना ही तो है हमको, आपका ये हालत है। कभी कभी सामने रख देते हैं तो उसमें देखती क्या है, स्वाध्याय का लाभ मिल पाएगा? जैसे हमारा राजकुमार तो ऑनलाइन पे प्रोसेस भी नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि तुम तो घर पे हृदय में बैठे हो। कौन? हमारे राजकुमार जी है, उदयपुर वाले डेली चलता है 10 मिनट। उनको 2-3 बार कहा कि तुम हमारे ग्रुप में बोलो, बोल तो दूंगा, भाषण तो दे दूंगा तुम, लेकिन तुम तो हृदय में बैठे रहो। मैं नहीं बोलते, पर अलग से अपना ग्रुप बना लिया। नहीं बना तो लिया है, ये तो नहीं करते, बात कहाँ से निकले? अपने लिए सुझाव दिया, ये तो सब होती बात है। ये भी गौरव प्रदर्शन, क्योंकि डेली का उनका फिक्स है, डेली। ये तो उसका तो दूसरा कारण कि आपके साथ करेंगे, आपकी वो सूक्ष्म चर्चा हमें भी माथा खपाना पड़ेगा,
अपन तो स्थूल स्थूल जो भी सुना दो कुछ ये है। यानी गहराई से चिंतन मनन नहीं करना चाहता व्यक्ति, इसलिए सब बहाने, क्योंकि वास्तव में नहीं करना चाहते तो टोटली बंद रखो ना, अलग क्यों चला रहे? और अलग जो विषय चलता उससे ख्याल में नहीं आ जाता कि आप क्या चलाना चाहिए। गहराई वाला नहीं चलाना चाहेगा, और यहाँ जुड़ेंगे तो गहराई में जाना पड़ेगा, यहाँ को सोचना पड़ेगा, नया पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं करना चाहते। देखो बातें बुरी लगेंगी पर ईमानदारी से सोचना, क्योंकि नहीं करना चाहते तो फिर बिल्कुल कहीं नहीं करते ना, फिर अलग क्यों? वो ये तर्क तो वहां भी लागू पड़ता, वहां भी जो सुनते तो बिल्कुल बैठ के सुनते हैं क्या वो लोग? वे भी ऐसे ही सुनते, तो फिर वहां क्यों सुना रहे आप? इसका मतलब अपना प्रमाद पुष्ट करना चाहते, गहराई से अध्ययन नहीं करना चाहते, स्थूल स्थूल करना है, इसलिए गहराई वालों से नहीं जुड़ना। कटु सत्य है, सुन ना सके व्यक्ति ऐसा सत्य है, तो कहने वाला बुरा लगे ऐसा सत्य है। बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। चलिए, तो सीधा सा तो इसका उत्तर है कि दर्शन चूंकि छद्मस्थ ज्ञान का विषय नहीं है, अवग्रह के पहले होता है। अवग्रह ज्ञान में भी मात्र इतना कि कुछ है, क्या है ये नहीं, ये तो या में आएगा। इसलिए दर्शन अपने ज्ञान का विषय कभी नहीं बनेगा, तो उसको अपने ज्ञान का विषय बनाने का चक्कर ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो अशक्य अनुष्ठान, असंभव कार्य, उसका विकल्प ही तोड़ दो, वो कभी आप नहीं जान सकेंगे। चलिए, और क्या प्रश्न है? आत्मा का गहरा संस्कार कैसे अगले भाव में जाएगा जब धारणा ज्ञान भी छूट जाता है? धारणा में बस इतना विवेक अपन रख ले कि परलक्षी ज्ञान के चक्कर में ज्यादा नहीं उलझी। मैंने ये सब बातें याद नहीं रहती, बिल्कुल निर्विकल्पना है। मैं शाश्वत भगवान आत्मा हूं, ये याद रखने में पूरी ताकत लगा। मुझे जो भी जब भी मिलेगा मेरे में से मिलेगा, अन्य में से नहीं। मेरा हित मेरे आधार से होगा, अन्य से नहीं। सारा परलक्षी परिणमन मात्र दुखमय, इतना याद रखें, और इस में ही निरंतर उपयोग लगाते रहे तो ये संस्कार दृढ़ हो जाएगा। अपन ज्यादा फैलाव में उलझते, इसलिए मूल रह जाता। देखो लोक में मान लो ज्यादा धन ना हो, क्या सलाह दी जाती कि भैया अनावश्यक मत खरीदो, जो मूल प्रयोजन भूत है, गेहूं दाल चावल आदि ये खरीदो, सोना चांदी मत खरीदो, यही तो कहा जाएगा। कोई उसे ये सलाह देगा कि चूंकि तुम्हारे पास धन ज्यादा नहीं है ना, सोना खरीदो। गेहूं का क्या, हो तो अभी खाओगे और कल को बिल्कुल निकल जाएगा, सोना तो स्थायी रहेगा। देगा कोई सलाह? और दे तो कौन कहलाएगा? अब ऐसे ही यहाँ यदि ज्यादा बुद्धि नहीं है तो किस में लगाना चाहिए कि जो अत्यंत प्रयोजन भूत, मैं शाश्वत भगवान आत्मा, मेरा हित मुझसे होगा, मेरे सुख दुख का जिम्मेदार मैं,
अन्य से मेरे हिताहित का संबंध नहीं, इसमें लगा लो। तो ये बस 4-5 वाक्य हैं, इनमें निरंतर उपयोग को लगाएं तो संस्कार दृढ़ हो जाएगा। इन्हें बाहर का फैलाव तो अमाप है, बाहर के गे तो अमाप, तो उसमें तो शक्ति बर्बाद होनी, और अंदर का तो बिल्कुल सीमित। इस निर्णय में उपयोग लगाए रहे तो ये पक्का रहेगा, और आत्मिक कल्याण इसके बल पर होना। यानी जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश कालीन नाम नहीं भी जानते होगे ना, पर बस ये जानते कि जो यहाँ कुछ एक शाश्वत है ना, वो मैं हूं, वही मेरे लिए शरण है। इतने के बल पर अकेला सम्यक दर्शन नहीं, केवल ज्ञान हो जाए, इतने के बल पर। तो इसमें लगा लो उपयोग, ये संस्कार दृढ़ कर लो, बारंबार उपयोग इसमें लगेगा तो संस्कार दृढ़ हो जाता। मोक्षमा प्रकाश के 9वें अध्याय में आया, 9वें 7वें, वो ये संस्कार जो दृढ़ कर लेता तत्व ज्ञान के, कदाचित इस भाव में सम्यक नहीं हो पाएगा और त्रियंचादि में चला गया, वहां इसके बल पे सम्यक तो हो जाएगा। 9वें मूल वही, बस वही लौट फिर करके बात आ जाएगी कि हमें करना कहाँ है, करना हमें तो इनके सामने हम नीचे ना दिखे, इनकी तुलना में हम ऊंचे दिखते रहे। हमारी भावना तो ये है, ये दुनिया हमें जानती रहे, हम बहुत ज्ञान, हमें बहुत आता, इसलिए उसमें उलझते हैं। और वो चूंकि अमाप है, उसका संस्कार पढ़ना बहुत मुश्किल। यहाँ तो इतना सा ही विषय, कितना सा है देखो ना, वाक्य में नहीं, या जो कुछ स्थायी है वो वस्तु में, जो भी स्थायी, और उसका आश्रय ही हमारे लिए निरंतर आश्रय देगा। इसके आश्रय से सुख शांति बढ़ेगी। इसका यदि आश्रय नहीं लिया तो जीवन अनंत दुख में रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य से कुछ लेना देना नहीं, बस इतना तो निर्णय करना। कितनी बुद्धि चाहिए, और इतने से को दिन में कितनी बार उपयोग में बसा सकते, तो कितना संस्कार दृढ़ हो जाएगा। तो दृढ़ हुआ तो बोलने का सवाल नहीं। अब बाकी का विषय तो हम आप तो एक रटो तो दूसरा भूलते, दूसरा रटो तो तीसरा भूलते, क्योंकि विषय हम आप ये करना चाहिए। यानी सबसे पहले अपनी विचारधारा बदले, अपने संदर्भ में ईमानदार हो, बेईमानी छोड़े, यानी स्वयं को न ठगे। अभी अपन स्वयं को ठग रहे हैं, ये वृत्ति छोड़े तब तो थोड़े से में काम बन जाएगा। अपन विचार करें, चिड़िया आदि कर लेती है काम, खरगोश आदि कर लेते, कितना आता उन्हें। खरगोश को ये तो पता होगा ना कि मनुष्य मुझे खरगोश कहता है, मनुष्य ने मेरा नाम खरगोश रख रखा, इतना तो जानता होगा। तो वो अकेला चौथा नहीं, पंचम गुण स्थान तक प्रकट कर लेगा। किसके बल पे? बस ये जो प्रयोजनभूत विषय, इसके बल पे ये अपन करें, इसका संस्कार दृढ़ करें। और ये धारणा इतनी जबरदस्त, ये केवल ज्ञान को ले आएगी। क्यों? कारण कि जहां ज्ञान अक्षय है, ये धारणा वहां जुड़ रही है। तो आज नहीं तो कल नहीं परसों ज्ञान का विकास होना ही है, और इनमें ज्ञान को उलझाया। तो चूंकि ये तो बिल्कुल सूखी भूमि, ये तो रेतीली भूमि, यहाँ तो हमारा ज्ञान है नहीं, तो ज्ञान बर्बाद होने के अलावा क्या मिलेगा?
कितने दिन इसको याद रखेंगे? कदाचित एक भाव में रख भी लिया तो अगले भाव में साफ हो जाएगा। हो सकता है यही भी साफ हो जाए, तो कदाचित रख भी लो तो अगले भाव में तो नियम से साफ होना। इस समय उपयोग लगा है तो इस संबंधित धारणा सुरक्षित रहेगी। और इसमें उपयोग लगना कब संभव कि सबसे पहले ईमानदार बने। वो जो एक सूक्ति आती, लोटा छोटा हो पर फूटा ना हो, ज्ञान थोड़ा हो पर खोटा ना हो, काम बन जाएगा। मैंने खूब तेज प्यास लग रही, आपके पास इतनी सी कलछी है, तब बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास लग रही, कैसे प्यास बुझेगी? इनके पास तो इतना बड़ा घड़ा, चिंता मत करो, आपके पास इतना है ना, बस इतना ही अंतर पड़ेगा कि 20 बार भरना पड़ेगा, पर चूंकि अखंड है ना, बुझ जाएगी प्यास। वो इनके पास इतना बड़ा घड़ा पर नीचे से पूरा, इनकी प्यास नहीं बुझेगी। तो आप ये मत देखो कि कलशी है कि कलश है, ये देखो फूटा है कि साबुत। यदि साबुत है तो इतनी सी कलशी से भी प्यास बुझ जाएगी, और फूटा है तो इतना बड़ा घड़ा होगा तो भी प्यास नहीं बुझ पाएगी। ऐसे ही ज्ञान कितना बड़ा, कितना याद रह रहा, ये मत देखो। वो खोटा तो नहीं है, यानी वो बंजर भूमि में तो नहीं जा रहा, वो पर में तो नहीं जा रहा। ये ज्ञान को सम्यक कर दो, यानी ज्ञान जिस ज्ञान स्वभाव में से प्रकट हो रहा उसे जानने में लगा दो। ये उर्वरक भूमि, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों केवल ज्ञान रूप से विकसित हो जाएगा। और इस सारी परलक्षण ये बंजर भूमि, यहाँ ज्ञान जाएगा बर्बाद हो जाएगा। बस इतना सा। दो प्रश्न मोबाइल में है, 20वें दिन की व्याख्यान उन्होंने विषय तो मालूम नहीं था, शाम के हैं कि सुबह जी, कोई प्रियंका जी हैं उनके हैं। हाँ बोलिए। यदि कोई स्त्री गर्भवती है तो उसको ये कामना करना कि मुझे तो लड़की या लड़की चाहिए, तो क्या यह किसी गर्भस्थ जीव के लिए लिंग स्त्री पर्याय चाहना जिनागम की दृष्टि से योग्य है? यदि आ जाए तो सहज रहे, लेकिन लड़की चाहना योग्य है? ऐसा गर्भस्थ है तब तो चाहिए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये गर्भस्थ भ्रूण को बदलना संभव है क्या? गर्भस्थ भ्रूण को बदलना तो संभव नहीं। तो लड़का आया होगा तो लड़का, लड़की आई होगी तो लड़की। ये जो अंजना की अन्य कहानी सुनाई थी ना, उसको लेके प्रश्न होगा। बात आई थी ना, 100 बहनों पे एक, 100 भाइयों पे एक बहन, और वो 100 भाई, और 100 भाई इसलिए हो गए थे कि वो एक बेटी चाहिए, भाई बहन चाहिए थी उन्हें, इसलिए उसको लेकर के प्रश्न। तो गर्भस्थ को लेकर के तो प्रश्न के लिए अवसर नहीं। अब बाकी कि चूंकि गृहस्थ थे, संतान की इच्छा, तो संतान की इच्छा में तो अपनी अपनी रुचि, किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, और उसमें अच्छे बुरे का तो सवाल नहीं, ये तो अपनी अपनी रुचि। अरे अभी देखा जाता है ऐसा, मैंने कितने ही परिवार ऐसे देखे कि लड़की को तरस रहे, और ऐसे भी परिवार देखे, 4 लड़के, लड़की नहीं हो रही,
तो लड़की को गोद ले लिया। तो गृहस्थ को ऐसा हो सकता है, पर गर्भस्थ के संदर्भ में नहीं, क्योंकि उसमें तो जो आया वो आया, वहां परिवर्तन के लिए कोई अवसर नहीं। आजकल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई का दबाव इतना बढ़ गया है कि ना चाहते हुए भी हमें बच्चे को कई चीजें हाथ में देनी पड़ती है। जैसे इधर ऑनलाइन क्लास चल रही है या कॉलेज से एकदम 5 बजे आया तो रात से पहले खा ले, इसलिए थाली लगाकर कमरे में लेना पड़ती है। ऐसा सुबह भी बाहर नहीं खाए, घर से सुबह 7-8 बजे निकलना है तो हमें उसका जैनाचार पलवाने के लिए बहुत चीजें पूरे हफ्ते हाथ में देना पड़ती है। और होता यह है कि वो छुट्टी के दिन भी इसका आदी हो जाता है। उसका शरीर इन कार्यों को स्वयं करने में पढ़ाई के प्रेशर के साथ झुंझलाने लगता है। क्या करें, एक क्षेत्र संभाले तो दूसरा पहलू चूक जाता है। बच्चा तो कह देगा कि मैं बाहर खा लूंगा, उसको अपने नियमों के प्रति दोस्तों के कुसंगी के कारण इतनी प्रीतिबद्धता नहीं रह पाती। हम पलवाना चाहते हैं तो हमें ही झुकना पड़ता है, मार्गदर्शन नहीं। देखिए इसमें ऐसा है, स्कूल 6 दिन लगना है, 7वें दिन नहीं। यदि जब से स्कूल जाना शुरू हुआ तब से ये कहना शुरू कर दें, बेटा आज स्कूल है ना, इसलिए जल्दी जल्दी करना, कल की छुट्टी है, कल ये सब अपने हाथ से करना है। तो देखो हमारे पास कितना काम, हम मम्मी, तो मैं अपनी मम्मी से इतना भी लाड प्यार हूँ, ऐसा प्रेम से बचपन से समझाएं, यानी उसे मम्मी आज जो नौकर जैसी लग रही है ना, वो ना लगे। ये आपको सुन के आश्चर्य होगा, घटी हुई घटना, नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा, ना गांव का ना उस व्यक्ति का, उसका भाई यहाँ पड़ा हुआ है, उसकी बहन, घटी हुई घटना। बाल संस्कार शिविर में थी तो मेरे लिए तो प्रौढ़ कक्षाएं दी गई थी, पर साथ में ये व्यवस्था की थी कि 8वां दिन एक अध्यापक सामूहिक कक्षा पे लेंगे सबकी। तो एक दिन मेरा नंबर भी था बाल संस्कार, बालकों की कक्षा लेने का। तो सोचा क्या लूं, तो ये ऐसी प्रश्नोत्तर शैली में पढ़ा हुई थी। तो पूछा, बेटा तुम्हें मम्मी पापा कैसे लगते? क्योंकि वो मम्मियां शिकायत कर दें सब ऐसा 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 ऐसा, तो आज मौका मिला तो पूछ लिया। पहले तो सब चुप, तो बेटा डरो मत, वही उनके सब मम्मी पापा ही बैठे थे, मतलब सामूहिक कक्षा थी, प्रौढ़ों की भी बालकों की भी सबकी। डरो मत, मम्मी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं पूछ रही हूँ, जो कहना हो कहो। तो एक लड़के ने साहस किया, बोले एज ए सर्वेंट, भरी सभा में सामूहिक कक्षा, एज ए सर्वेंट मतलब मेरी नौकरानी जैसी लगती, नौकर जैसी लगती। तो इसी तरह के संस्कार आप देंगे तब वो तुम्हारा क्यों सुनेंगे, और क्यों लगने लगी? आपने तो कुछ कराया नहीं, उनकी आज्ञा आप करते रहे, तो उनको लगा बस नौकरी, तो जैसे मालिक आज्ञा देता नौकर फटाफट कर देता, ना करने का तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। तो वो उनकी मानसिकता बन गई। उस दिन तो फिर वो पूरी कक्षा में वही विषय लिया कि देखो मम्मी पापा कितनी बड़ी गलती कर रही है, यानी आपका एक अंधा लाड़ प्यार, जिस देश की संस्कृति में मातृ देवो भव पितृ देवो भव था, उस देश की संस्कृति में आज माता मतलब नौकरानी और पिता मतलब नौकर, ये लग रहा है। और ये आपके अंधे लाड़ प्यार में कराया। यदि बचपन से इनको इनकी जिम्मेदारी
याद दिलाई होती और बराबर कहते, देखो बेटा आज छुट्टी है ना, आप ही काम अपने से हमें ये भी करना है ना। क्योंकि उस समय मम्मी उसे उतनी बुरी नहीं लगती, बल्कि लगता मम्मी तो हमें जान से भी प्यारी। तब संस्कार डाल देते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। पूरी भरी सभा में ये संबंध सोचो, और डील भी करते पैसे, मम्मी ये काम कर देना, हम अभी खेलने जा रहे। और खेल क्या है, मम्मी नहीं किया, नहीं बेटा सिर दुख रहा, हम कुछ नहीं जानते, हमारा ये काम करो। यानी तुम मरो चाहे जियो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा काम होना चाहिए। ये संस्कार कर रहे, बस उनका काम किया। अब तुम चाहे मरो चाहे खाओ चाहे पियो चाहे नहीं खाओ, कैसे भी पड़े रहो, हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने धर्म से। मातृ देवो भव की संस्कृति के बीच में माता नौकरानी कैसे लगने लगी? ये आपके अंधे लाड़ प्यार के कारण। बचपन से संस्कार दिए नहीं, हाथों हाथों झेला, तो उसको लगने लगा कि हाथों हाथों झेलने वाला तो नौकर होता है, तो नौकरानी है हमारी। तो इसीलिए माता पिता के ना भी बच्चा स्वीकार नहीं कर पाता, मरने की धमकी देता, भागने की धमकी देता, थोड़ा सा चिल्ला करके बोलना भी स्वीकार नहीं कर पाता। में अंधा लाड़ प्यार ये बिगाड़ रहा है। तो वास्तव में यदि चाहते हो इस अंधे लाड़ प्यार को बंद करो, और चूंकि ये बच्चा भी अनादि निधन, जीव में भी अनादि निधन, ये तो संयोग बन गया, मात्र एक संयोग संबंध बन गया। तो संयोग संबंध को संयोग संबंध रूप में ही समझो, तो उसको उसकी जिम्मेदारी का ज्ञान कराओ बिल्कुल बचपन से। बिल्कुल बचपन से मतलब एक शायद किनकी घटना है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, किनकी मैं भूल रही हूँ नाम। एक किसी माँ ने पूछा, 5 साल के बच्चे को लेके आई कि बाबा जी इसको संस्कार कब से थे? कितने साल का हो गया? 5 साल। माँ बहुत देर कर दी, अब तो ये अधसूखी लकड़ी हो गया, अब संस्कार मुश्किल। जब ये गर्भ में आया था संस्कार तब से देना था। मेरे ख्याल से रविन्द्रनाथ टैगोर की है शायद, उन्होंने लिखा कि जब गर्भ में आया था इस स्वावलंबन के संस्कार तब से देने थे। जैसे जन्मा और थोड़ा भी बैठने करने लगा, वहां से स्वावलंबन। और पहले तो जब संयुक्त परिवार होते थे ना, तो सिखाते भी थे। यानी बहू अपने बेटे को लेके बैठ जाए ना, सास नहीं बैठने देते थे, बेटा रोगी बाद में, इसको खोटी आदत लग जाएगी गोदी की, तो दूध पिला दिया ना, अब लेटा दो, खेलने दो उसको। अब आज कुछ काम नहीं करना तो गोद में लेके बैठ जाओ, तो आदत थोड़ी बिगाड़नी, अब फिर वो बिना उसके रहता नहीं, तो फिर रोती रहो, तो आदत क्यों बिगाड़ी? और पहले करते थे कि नहीं करते थे? यानी बस अकेले दूध पिलाने को माँ गोद में लेती थी, बाकी पड़े थे, अपने आप मस्त रहते, स्वावलंबन की आदत बन जाती। और थोड़ा भी खिसकना आदि शुरू हुआ, बेटा वो कटोरी ले आओ, वो ज्यादा करके ले आएगा कटोरी। सवाल ये नहीं कि कितना सा काम हुआ, पर स्वावलंबन की आदत बन गई ना, तो आज कटोरी ले आएगा, लोटा ले आएगा, परसों घड़ा ले आएगा, धीरे धीरे उसे आदत लग जाती। तो उनका खेल अपना काम दोनों बन जाते। तो अपना अंधा लाड़ प्यार समेटो तो सबको संभव, और ज्यादा हो तो फिर गुरुकुल में भेज दो,
क्योंकि वो वहां उतना लाड़ प्यार नहीं कर पाते, वहां सबके साथ रहना पड़ता। तो वास्तव में यदि उसकी सुधरने की योग्यता होगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी, तो नहीं सुधरने की योग्यता होगी तो वह बिगड़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग तुम्हारी बच्ची के पीछे थोड़ी पड़े रहेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं सुधरते तो जाओ, तो वह ज्यादा बिगड़ भी सकता है। तो पहले जो गुरुकुल की परंपरा थी ना, उसके पीछे यही कारण है कि माता पिता से लाड़ चाहता है। वो अपने यहाँ था ना पार्श्वनाथ भगवान के जी, पार्श्वनाथ थे नहीं, सुकमाल के पूर्व का अपने पिता से नहीं पढ़ पाए, तो अग्निभूति और वायुभूति। फिर राजा ने कहा, जब इनके पिताजी दीक्षा लेके चले गए, कि भाई वैसे तो ये पुरोहित का पद तुम्हें ही मिलना है, पर तुम तो मूर्ख, अभी तो हम दूसरे को रखते, पर इस बीच में यदि तुम पढ़ के आ जाओ तो तुम्हें दे देंगे। गए पढ़ने, क्योंकि आजीब का कुछ रही नहीं। माँ ने बताया, बेटा माँ पढ़ा सकती, यद्यपि तुम्हारे पिताजी जैसे तो नहीं है भी चतुर, पर तुम भी पढ़ा देंगे। तो एक गए, उनको पता था कि इनके पिता मुझसे कई गुने होशियार थे, पर लाड़ प्यार के कारण ही नहीं पढ़ पाए, तो उन्हें भी बातें बनाई। क्या कहा? मामा मेरी तो दूर दूर के रिश्ते में बहन नहीं, न सगी न चचेरी न ममेरी न कोई भी बहन नहीं, तुम्हें मामा कैसे हो गया? नहीं, माँ ने कहा था। नहीं, मैं किसी का मामा नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, दूर दूर तक। हाँ, तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ा सकते हैं, पर ये बाकी जैसे पढ़ रहे ना वैसे रह के, ये नहीं सोचना कि मैं मामा हूं तो विशेष व्यवस्था दूंगा। अब क्योंकि आजीविका से लाचार थे, ठीक है भैया पढ़ा, तो बाकी विद्यार्थियों जैसा रह करके और सब अपने हाथ से काम करते हुए पढ़ा। बुद्धिमान तो थे, कुछ दिन में बिल्कुल चतुर हो गए। अब आज विदाई समारोह, बताया बेटा मैं सगा मामा हूं। एक को बहुत बुरा लगा, इतनी बड़ी बात छिपानी। उस समय तो कह रहे थे मेरे दूर दूर के रिश्ते में बहन नहीं। बेटा तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें पता तुम्हारे पिताजी हमसे भी ज्यादा योग्य थे, पर क्यों नहीं पढ़े तुम? लाड़ प्यार में। यदि मैं कह देता कि मैं मामा हूं तो उसी लाड़ प्यार की अपेक्षा मुझसे करते, फिर नहीं पढ़ पाते। तो तुम पढ़ लो, आजीविका से लग जाओ, इसलिए मैंने ये झूठ बोला। एक को तो अच्छा लगा, एक को बुरा लगा, तो गुरुकुलों में इसलिए भेजते थे, यानी वहां फिर ये सुविधा भोगी वृत्ति नहीं चलेगी, सब अपने हाथ से करना पड़ेगा और फिर भी कोर्स कवर करना पड़ेगा। यहाँ जो देखते इतना सारा कोर्स कैसे पढ़ेगा, तो गुरुकुलों में कैसे पढ़ लेते? वो वहां का एक्स्ट्रा कोर्स अलग, वो घर में अकेला सिंगल नहीं पढ़ पा रहा, तो बाकी भी टीवी के सामने बिठाए रहते, खेलकूद में लगाए रहते। वहां सब बिल्कुल दिनचर्या के हिसाब से होगा, बस इतना ही समय खेल और यहाँ तो मम्मी पापा को चिढ़ा के नहीं करना हमें। वहां यदि कुछ किया तो लगा हो बेटा, तो उससे भी सुधर जाते। यही उपाय है सुधारने का, यानी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जन्म देना आसान, संस्कार देना बहुत कठिन। इसके लिए स्वयं भी संस्कारित होना पड़ेगा, स्वयं अनुशासित होना पड़ेगा, तब कहीं बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। उस दिशा में सोचें तो काम बन सकता है। चलिए,
निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए मानी मांगो, वंदना सतबारे। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, अहिंसामयी जीवन धर्म की जय, पंच परमेष्ठि